सर स्वागत है सर आपका पालमपुर में जी। पालमपुर का मीडिया रूबरू होना चाह रहा था आपसे जी। हाँ जी सर लगातार भाजपा द्वारा जो है ये कुछ समय पहले भी यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कुछ जो नेता थे उन्होंने बोला था कि जो सुक्खू सरकार है उन्होंने जो दफ्तर डी नोटिफाई की हैं उसके बारे में सर क्या बोलना चाहेंगे? इस बारे में विधायक पालमपुर आशीष बुटेल जी से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि एक ऐसी रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है जो कमेटी जहां पे जरूरत होगी वहां पे उन दफ्तरों को फिर से खोला जाएगा। सर क्या बोलना चाहेंगे? देखो, जो हमारे आशीष बुटेल जी ने कहा कि नीड बेस्ड खोले जाएंगे, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 4.5 साल तक हिमाचल प्रदेश में जयराम जी मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के बनने में कहीं भी संस्थान नहीं खोले गए। लास्ट के 6 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आई कि 920 संस्थान खोल दिए। अगर आपने 920 संस्थान लास्ट के 9 खोलने ही थे तो पहले लेक्चरर्स की नियुक्तियां करते, जहां कॉलेज खोलने थे, टीचर खोलने थे तो वहाँ भी लेक्चरर, टीजीटी आर्ट्स, जेबीटी की नियुक्तियां करते, जहाँ प्राइमरी स्कूल खोलने थे, सीएससी खोलने थे, डॉक्टरों की नियुक्तियां करनी चाहिए थी। अब पीएन के सहारे तो कॉलेज नहीं चल सकता ना, और सीएससी कोई वार्ड वाई के सहारे नहीं चल सकती, एक स्टाफ नर्स के सहारे नहीं चल सकते। हम भी आते और हम भी बोल देते हम भी संस्थान खोल रहे हैं। तो पहले जो संस्थान खोलने होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ता है। मैं जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 4.5 साल पहले क्यों नहीं संस्थान खोले, और चुनावों के वक्त आकर आपने ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कोशिश की, पर जनता ने उसको भी नकार दिया। हमारी सरकार ने वादा किया है कि जहाँ भी नीड बेस्ड होगा वहाँ संस्थान खोले जाएंगे, वो चाहे जयराम ठाकुर जी का विधानसभा क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहाँ भी संस्थान खोलने जाएंगे अगर नीड बेस्ड होगा। और भी कोई बीजेपी के विधायक होंगे जहाँ नीड बेस्ड होगा उनके भी संस्थान खोले जाएंगे। इसके अलावा अगर जनता की भी मांग होगी वहाँ भी नीड बेस्ड के आधार पर संस्थान खोले जाएंगे। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश का समान विकास चाहती है, पर जिस तरह से हमारी सरकार आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है उसमें मेन कारण पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने इस राज्य पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। और तो छोड़ दीजिए, संस्थान खोल दिए। अरे भी संस्थान खोलने से पहले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के जो 6th पे कमीशन लागू किया उसका एरियर देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। फिर उसके बाद पेंशन भोगियों का एरियर था, वो भी नहीं दिया। फिर उससे ऊपर भी बढ़कर एक और कदम उठा दिया कि चुनाव आ रहे हैं फटाफट, और डीए की किस्त दे दी 992 करोड़ रुपया, वो भी नहीं दिया। ऐसी अव्यवस्था सरकार में पिछली भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसके कारण हमें फैसला ये करना पड़ा कि जहाँ जरूरत होगी सिर्फ महज एक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खुलेगा। अब एक स्कूल है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आपको सुना होगा कि वहाँ 2 बच्चे और 5 टीचर हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जहां बच्चों की संख्या होगी, हमने नॉर्म्स बनाया उसके हिसाब से संस्थान खोले जाएंगे। हमारी सरकार प्रदेश का विकास चाहती है और प्रदेश के विकास में आम जनता का सहयोग चाहिए। आम जनता की भावनाओं की हमारी सरकार कदर करती है, इसलिए हम आम जनता ने हमें चुनकर भेजा है। सर कांगड़ा जिला को हम टूरिस्ट हब के उससे देखना चाह रहे थे। आपने कई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बोला है। सर अभी तक कहाँ सरकार कितनी प्रोग्रेस है? अभी 3 महीने हुए जी 75 वर्षों में इस कांगड़ा के बारे में किसी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा गया, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा गया। हो सकता है कई विकास के कार्य जो पिछले नेता रहे उन्होंने किए हैं, लेकिन टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सरकार ने कहा है कि हम सबसे पहले कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाएंगे। पर उस बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है, हेलीपोर्ट की जरूरत है, एयरपोर्ट की जरूरत है। फिर टूरिस्ट कैसे आए, उनको कितने दिन रोकना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और हम मुझे बड़ी खुशी है कि हमने कांगड़ा के एयरपोर्ट को बढ़ावा करने के लिए हमने आगे कदम बढ़ाए हैं और उसकी SII एयरपोर्ट चल रही है और उससे जनता को बहुत फायदा होगा। सर हिमाचल में जो है खालिस्तानी झंडे फिर से जो है पर्यटन लेकर घूम रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार 1-2 आदमी ऐसे होते हैं। कांगड़ा का शीतकालीन प्रवास इस बार नहीं हुआ है, विपक्ष इस पे सवाल करेगा, क्या यही नहीं? देखिए, कांगड़ा का मैं तो ये कह सकता हूँ, जब मैं खुद कांगड़ा का हूँ और कांगड़ा के लोगों को विकास चाहिए, कांगड़ा के लोगों को रोजगार चाहिए, कांगड़ा के लोगों की भावनाओं की कदर हम खुद करना जानते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप कहेंगे कि उसको राजनीतिक रंग देना, तो मुझे राजनीतिक रंग इन बातों का नहीं देना, मुझे तो कांगड़ा के विकास का राजनीतिक रंग देना कि मैं आने वाले समय में 2